बच्चों स्वागत है आपको हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों आज क्वार्टरली एग्ज़ाम 2024-25 में क्लास 11 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है बच्चों, रीडिंग से है। इस सेक्शन ए में बच्चों आज दिया है क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बच्चों इसमें एक पैराग्राफ पैसेज दिया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके जो क्वेश्चन दिए हैं नीचे, इनका आपको आंसर देना है। तो बच्चों ये जो पैराग्राफ है ये कार्डमोम का, ये द क्वीन ऑफ द ऑल स्पीसीज हैज़ ए हिस्ट्री एज ओल्ड एज द ह्यूमन रेस। बच्चों इस पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद आपको जो नीचे जो है इसके जो है क्वेश्चन दिए हैं, इनका आपको आंसर देना है। तो बच्चों इस पैराग्राफ में कार्डमोम एक इलायची है, इसके बारे में बताया गया है। इलायची बच्चों 2 प्रकार की होती है, उसके रिलेटेड इसके किस मौसम में इसकी पैदाइश ज़्यादा होती है, कहाँ कहाँ ये हमारे भारत में होता है और इसकी वैरायटी कौन कौन सी है, इसके बारे में इस पैसेज में बताया गया है। बच्चों इलायची के बारे में बताया गया है। तो बच्चों इसका जो क्वेश्चन दिए उनका सलूशन करेंगे बच्चों अपन। इसका जो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि जो है मैसूर वैरायटी कंटेंट्स लीव्स ऑफ ये। तो मैसूर जो वैरायटी होती है इसकी बच्चों, इसका राइट आंसर है बोथ ए फर्स्ट एंड सेकंड। इसका राइट आंसर बच्चों बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर है बच्चों, इंडियन कार्डमोमा इज। जो इंडियन जो भारतीय इलायची है वो बेटर इन ए क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। कैसे तो बच्चों इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है। जो अपना जो भारतीय इलायची होती है बच्चों, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी प्रकार की होती है। किसको कौन से बच्चों, जो भारतीय इलायची, इसकी जो है क्वालिटी जो है बेटर इन क्वालिटी के मामले में बच्चों बहुत ही अच्छी जो है मानी जाती है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो ये इसका जो आंसर होगा बच्चों बेटर इन ए क्वालिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि जो है थर्ड सी, इसका आंसर है बच्चों मोर बट पुअर इन क्वालिटी। जो इसका जो है पैदा तो ज़्यादा होता है बच्चों, मगर इसकी क्वालिटी कैसी है, बहुत ही ख़राब है। डी का आंसर होगा बच्चों मेन हार्वेस्ट सीजन ऑफ द कार्डमोम इन इंडिया। इसका जो बच्चों इसमें ऋतु बतानी है कि इलायची किस ऋतु में इसकी पैदावार होती है। तो बच्चों इसका जो हार्वेस्टिंग होती है वो अगस्त और फरवरी महीने में होती है। किस महीने बच्चों, अगस्त और फरवरी। इसका अगला क्वेश्चन है बच्चों ई। ये क्वेश्चन दिया बच्चों कार्डमोम रीचेज एट इट्स एल्डिंग स्टेज इन। इसका बच्चों राइट आंसर होगा 2 years आफ्टर प्लांटेशन। 2 years आफ्टर प्लांटेशन। एफ क्वेश्चन बच्चों इंडियाज प्रोड्यूस कार्डोमा ऑफ। तो इंडिया में जो प्रोड्यूस कार्डोमा की जो प्रजातियाँ बच्चों उसकी प्रजातियाँ हैं 2 टाइप्स। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की प्रजातियां हैं जो इलायची की भारत में पैदावार होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द वैरायटी ऑफ द इंडियन कार्डोमा। इंडियन जो इलायची की जो प्रजातियां हैं उनके नाम बताने हैं। तो बच्चों इसकी 2 प्रजातियां हैं। पहली प्रजाति है इसकी बच्चों मालाबार प्रजाति और दूसरी है मैसूर प्रजाति। तो ये दोनों इसका बच्चों इसका राइट आंसर है थर्ड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद बच्चों एच क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्शन ऑफ द कार्डमोम ऑफ बाय कर्नाटक। कर्नाटक में जो इसका प्रोडक्शन होता है उसका परसेंटेज बताना बच्चों। तो कर्नाटक में इसका जो परसेंटेज होता है बच्चों होता है 25%। इसके बाद नेक्स्ट एफ नंबर का क्वेश्चन है बच्चों द एंटीनेम्स ऑफ द वर्ड चीप। तो बच्चों इसका एंटोनिम्स बताना है चीप। चीप का अर्थ होता है बच्चों सस्ता। तो सस्ता का जो विलोम हो जाएगा बच्चों वो होगा एक्सपेंसिव। क्या होगा बच्चों, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बच्चों खर्चीला।
तो ये अपोजिट है बच्चों, ये एंटीनोम्स बताना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रेग्रेंस, जो सिनोनिम्स बताना था बच्चों वर्ड फ्रेग्रेंस, इसका सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों। तो जो फ्रेग्रेंस का जो सिनोनिम्स होता है बच्चों, इसका फ्रेग्रेंस का मतलब होता है बच्चों सुगंध। तो इसका जो है सिनोनिम्स बताना, सिनोनिम्स का मतलब होता है बच्चों पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर है बच्चों फोर्थ एरोमा। क्या बच्चों, एरोमा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपेरिजन्स द पैसेज गिवन ए सुटेबल टाइटल। बच्चों ये पैसेज दिया है, इसमें आपको नोट बनाना है और इसका एक सुटेबल टाइप उचित शीर्षक देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेक्शन बी जो बच्चों है वो आपका संबंधित है पत्र से। इसमें दिया बच्चों यू आर द मेंबर ऑफ अ स्कूल इको क्लब, राइट ए नोटिस इन इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। बच्चों ये जो है आपको नोटिस इन्फॉर्म करना है जिसमें ट्री प्लांटेशन के बारे में जानकारी देनी है अपने स्कूल में। तो इसके बाद इसका और में क्या दिया है बच्चों, डिजाइन ए अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। बच्चों यूज ऑफ ड्रग्स के यूज के बारे में एक जो है अट्रैक्टिव मतलब एक आकर्षक और प्रभावशाली पोस्टर तैयार करना है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन 4, यू आर द अभिषेक सक्सेना रेसिडेंसिंग एट द 54 DIG कॉलोनी इंदौर, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नॉनसेंस कॉस्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। बच्चों इसमें आपको एक जो है पत्र लिखना है कलेक्टर महोदय को, अपने जिलाधीश को, और उनसे शिकायत करनी है कि आपके जो मोहल्ले में लाउड स्पीकर के द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसके बारे में उनका ध्यान आकर्षित करना है। इसके बाद बच्चों इसका अथवा में एक क्वेश्चन और दिया है बच्चों, यू आर ए अनिल वर्मा residing of the 20 शिवाजी नगर नियर भोपाल, राइट लेटर टू योर फ्रेंड दिनेश इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। इसमें आपका नाम बच्चों इसमें दिया है अनिल वर्मा है और आपको जो है आपका ये पता दिया है 20 शिवाजी नगर सागर। आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को जिसका नाम है दिनेश है और उसको अपने यहाँ आमंत्रण करना है कि वो गर्मियों की छुट्टियों में आपके यहाँ गांव में आए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों 5वां क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन योर अबाउट 120 वर्ड्स। बच्चों इसमें एक पैराग्राफ लिखना है जिसकी जो है शब्दों की सीमा 120 वर्ड्स होनी चाहिए। तो पैराग्राफ ने इसमें बच्चों इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री के बारे में, पेड़ों की सुरक्षा के बारे में, और बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और जो आधुनिक युग की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बारे में क्या लाभ हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, और गेम और स्पोर्ट्स का क्या महत्व है। इसके बाद जो है बच्चों इसके आपका जो है सेक्शन सी है, सेक्शन सी ग्रामर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखिए इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों कि ग्रामर का फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। ये बच्चों इसमें 6 दिए हैं जिसमें आपको 5 करना है। तो पहला है दे आर वाचिंग टीवी, दे आर वाचिंग मूवी। तो इसमें बच्चों भरेंगे इसका राइट आंसर होगा ए, दे आर वाचिंग ए मूवी। इसका क्या होगा बच्चों, दे आर वाचिंग ए मूवी। अगला है बच्चों हाउ फिल इन द ब्लैंक चेयर डू वी नीड। तो इसमें आएगा बच्चों हाउ मैनी। क्या आएगा बच्चों, हाउ मैनी। इसके बाद थर्ड बच्चों दे फिलिंग द ब्लैंक डू ए टू ए रेस्टोरेंट स्टडी। तो बच्चों ये पास्ट टेंस में है इसलिए इसमें वेंट आएगा बच्चों। क्या आएगा, वेंट। दे वेंट टू ए रेस्टोरेंट स्टडी। 4th नंबर बच्चों डू यू नो फिल इन द ब्लैंक्स हैज हैपेंड। तो बच्चों इसमें आएगा डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड।
नेक्स्ट 5 नंबर बच्चों, खाली फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव ए हैप्पी दिवाली। तो बच्चों इसमें आएगा मे का प्रयोग होगा। 6 नंबर बच्चों, दी फिलिंग द ब्लैंक्स क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट। तो इसमें बच्चों आ जाएगा होल क्लास। क्या है बच्चों? होल क्लास आर बिजी विद द प्रोजेक्ट। तो इस तरह बच्चों इसमें आपको ओनली केवल 5 करना है। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन 7 में करना है बच्चों डू एज डायरेक्टेड। क्या करना है बच्चों? डू एज डायरेक्टेड। इसमें बच्चों 5 ही करना है। तो पहला दिया है बच्चों वी डिड इट। इसको बच्चों चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नकारात्मक बनाना है। तो नकारात्मक में बच्चों क्या करेंगे? इसका बनेगा वी डिड नॉट डू इट। क्या बनेगा बच्चों नेगेटिव में? वी डिड नॉट डू इट। इसका बनेगा बच्चों वी डिड नॉट डू इट। अगला है बच्चों ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। तो इसके बच्चों कंबाइन यूजिंग करना है, सो डैट का प्रयोग करना है। किसका बच्चों? सो डैट का। तो इसका बनेगा ही इज सो पुअर। टू की जगह बच्चों सो आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? सो। ही इज सो पुअर दैट, अब यहाँ बच्चों डैट लगेगा। डैट के बाद ही कैन नॉट पे हिज फीस। क्या बनेगा बच्चों? ही कैन नॉट पे हिज फीस। तो बच्चों इसका बनेगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। तो बच्चों इसका राइट ही होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट दिया है 3rd नंबर में। 3rd नंबर में क्या दिया बच्चों? दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसका बच्चों चेंज द वॉइस बनाना है। ये बच्चों एक्टिव वॉइस दिया है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो बच्चों इसका बनेगा दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो बच्चों ये सब्जेक्ट है ये दे और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे बच्चों। तो इसका बचेगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय, दे का बच्चों हो जाएगा देम। दे का क्या होगा बच्चों? देम। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। तो इसका बच्चों रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। इसमें बच्चों अनलेस का प्रयोग करना है। तो इसमें हो जाएगा बच्चों यहाँ अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। तो बच्चों इफ़ की जगह यहाँ पे अनलेस का प्रयोग करना है। किसकी जगह? इफ़ की जगह। इसके बाद है 5th नंबर बच्चों राजा क्राइड फॉर मिल्क। राजा जो है चिल्लाया किसके लिए? मिल्क के लिए, दूध के लिए। तो इसका बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। ये पास्ट में दिया है बच्चों। तो इसका प्रेजेंट में आपको पता है कि जो है ईडी हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा राजा क्राइज फॉर मिल्क। ठीक है बच्चों, राजा क्राइज, यहाँ क्राइज आएगा बच्चों CRIES, डी हट जाएगा। अगला है बच्चों 6 नंबर ए एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर, रीअरेंज द वर्ड्स इनटू द मीनिंगफुल। इसको मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में बनाना है। तो बच्चों इसका बनेगा एन एप्पल डे। बच्चों एन एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका तात्पर्य है बच्चों अगर हम डेली एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर से क्या है? दूर रहेंगे। तो इस तरह बच्चों हमने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देखा है। इसी तरह हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें
बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।